एक है अध्याय आपका एक, अध्याय एक हमारे आसपास के आकृतियाँ, हमारे आसपास की आकृतियाँ। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं दीक्षा अपनी गर्मी की छुट्टी में एक बड़े नगर भ्रमण करना चाहती है। अतः उसके पिताजी उसे दिल्ली ले गए और वहाँ उन्होंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरगंज मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर तथा संसद भवन जैसे अनेक नए पुराने स्मारकों का भ्रमण किया। एक दीक्षा नाम की लड़की है बच्चों, और ये जो है गर्मियों की छुट्टी में अपने पिताजी के साथ घूमने गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ घूमी है वो देख सकते हैं। कुतुब मीनार घूमी है, सफदरगंज घूमी है, इसके बाद मकबरा घूमी है, अक्षरधाम घूमी है, राष्ट्रीय संग्रहालय और जंतर मंतर तथा संसद भवन में अनेक जैसे पुराने स्मारकों का भ्रमण की है। अब वह अपने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इंडिया गेट का एक मॉडल बनाने का प्रयास करना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, जितना वो घूमी है उसमें से एक इंडिया गेट को लकड़ी के सहायता से बनाने का वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लकड़ी की सहायता से एक इंडिया गेट को क्या कर रही है, बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे दे रखा है ब्लॉकों का उपयोग। देखिए यहाँ पर ब्लॉकों का उपयोग करते हुए यह दर्शाए गए भवनों के प्रतिरूप बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे ये भवन जो आपके बनाए गए हैं, ये भवन बनाए गए हैं, ये भवन आपके बनाए गए हैं। अब इन्हीं भवनों के जैसा आप इन जो ब्लॉक है, ये जो दीक्षा ब्लॉक ली है, इसी ब्लॉक की सहायता से भवन को बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए कह रहे कि ब्लॉकों का उपयोग करते हुए दर्शाए गए भवनों के प्रतिरूप जो है कि आपको एक बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। अब यहाँ पे बच्चों शुरू हो जाता है प्रश्न। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है अपने प्रतिरूप में आपने भवन के कौन कौन से भागों, छत, स्तंभ, आधार इत्यादि को दर्शाया है। कह रहे कि आपने जो बनाया हुआ है उसमें छत, स्तंभ तथा आधार को किस रूप से दर्शाया हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैंने अपने प्रतिरूप मॉडल में भवन के मुख्य भाग, जैसे भवन के मुख्य भाग कौन कौन है, मजबूत आधार आपको दर्शाया गया है, खड़े स्तंभ और ऊपरी छत को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कभी भी भवन बनाते हैं बच्चों ना, तो आधार उसका आपका होता है। ठीक है, स्तंभ और ऊपरी क्या होती है, छत। और ऊपरी छत नहीं रहेगी बच्चों तो ये भवन का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। कह रहे कि आपने इन भागों को क्यों चुना। आपने इन भागों को क्यों चुना। इन भागों का मतलब क्या है बच्चों? कह रहे कि आपने आधार क्यों लिया और आधार को स्तंभ के रूप में क्यों प्रयोग किया और जो है कि ऊपरी छत को क्यों दर्शाया। अब आगे हमारा आंसर आपका होगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये भाग किसी भी भवन या इमारत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई भी मकान बनानी है तो उसमें आपको जो है कि पिलर देना पड़ता है, यानी कि उसमें आपको बीम देना पड़ता है, और उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण वो क्या होता है, भाग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुख्य आकार और पहचान देते हैं इनके, और इनके बिना इमारतें ढांचा अधूरा रहता है। अगर आप लोग जो है भवन का जो है कि स्तंभ नहीं देंगे, छत नहीं देंगे, तो इनके बिना जो है कि भवन हमारा क्या होता है, अधूरा होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए क्या है पॉइंट। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखिए, कह रहे कि कौन कौन सी आकृतियाँ इन भवनों का उपयुक्त
प्रतिरूप बन सकती हैं। आप जिसे कौन कौन सी जो है कि आकृतियाँ दे करके इसमें जो है भवन का रूप आप दे सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा आधार, और स्तंभ के लिए घन, घनाभ, घन। यानी आधार या स्तंभ के लिए आप लोग घनाभ ले सकते हैं, घन ले सकते हैं आधार बनाने के लिए इसका। बेलन जैसे आकृतियाँ, छत, गुंबद के लिए शंकु, अर्ध। यानी कि कह रहा है कि जो आप स्तंभ यानी कि आधार जो है स्तंभ के लिए, यानी कि आधार के लिए आप घन ले सकते हैं, घनाभ ले सकते हैं और बेलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। छत के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, शंकु का बना सकते हैं छत, और अर्धगोले का या त्रिभुजाकार छत बना सकते हैं प्रिज्म के रूप का। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, आपका प्रतिरूप किस प्रकार प्रस्तावित भवन के चित्र के समान है। जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, वो भवन के किस प्रकार से जो है समान दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर होगा यह वास्तविक भवन के समान दिखाई देता है। देखिए इसमें जो है आप यदि छत का गुंबद छत लगा देते हैं और इसमें जो है कि आप पिल्लर लगा देते हैं तो आपका जो है वास्तविक भवन के जैसा दिखाई देने लगता है, यानी कि उसी के समान दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि इसमें भी असली भवन की तरह नीचे चौड़ा आधार है, बीच में सीधे खंभे हैं और ऊपर एक व्यवस्थित छत दिखाई दे रही है। इसका मूल्य ढांचा असली चित्र से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। कह रहे कि आपका प्रतिरूप किस प्रकार वास्तविक भवन से भिन्न है। आपका जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये दीक्षा जो ग्राफ बनाई है ये यहाँ पे कह रहे कि जो वास्तविक भवन है इससे किस प्रकार ये भिन्न दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह वास्तविक भवन से भिन्न है क्योंकि इसका आधार असली भवन से छोटा है। दूसरा है पॉइंट, यह लकड़ी के टुकड़े से बना है जबकि असली भवन ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनता है, आपको तो पता ही है। तीसरा पॉइंट है, इसमें असली भवन की तरह बारीकी, नक्काशी, खिड़कियां और रंग रोगन नहीं है। ठीक है, चलिए चर्चा है। यदि आप अपने प्रतिरूप में एक टुकड़े को हटा दें तो क्या होगा। अगर मान लीजिए जो आपने बनाया हुआ है उसमें से एक टुकड़ा हटा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न यहाँ पे, क्या यह प्रतिरूप अभी भी वास्तविक भवन जैसा दिखाई देगा। आंसर हमारा हो जाएगा नहीं। यह मुख्य भवन का भाग जैसे कोई स्तंभ या छत का टुकड़ा यदि हटा देते हैं तो यह प्रतिरूप संतुलन बिगड़ जाता है और यह अधूरा या टूटा हुआ दिखाई देगा। यह वास्तविक भवन जैसा दिखाई नहीं देगा। प्यारे बच्चों, जो भी हम लोग जो है कि लकड़ी के टुकड़े से बनाएंगे, अगर उसमें से कोई एक हिस्सा हटा दे, या तो आप स्तंभ को हटा दीजिए या छत को हटा दीजिए, अगर हटा देंगे तो वह एक अधूरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, आप अपने प्रतिरूप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। करें आप अपने प्रतिरूप को और कैसे बना सकते हैं अच्छा, यानी कि जो हमने मकान को बनाया हुआ है, आप जो लकड़ी के टुकड़े से जो है कि मकान बनाएंगे तो इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर होगा हम इसे कुछ और छोटे ब्लॉक का उपयोग करके बारीकी जैसे सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ जैसे जोड़ सकते हैं। साथ ही अलग अलग रंगों के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इसे रंग कर और अधिक आकर्षक व वास्तविक बना सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है कि एकदम जो भवन है उसके जैसा बनाना चाहते हैं लकड़ी के ब्लॉक से, तो उसको थोड़ा आपको रंगाई करनी चाहिए, जंगले का उपयोग करना चाहिए, लकड़ियों का ही। चलिए परियोजना में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों हमारा परियोजना। अगला पॉइंट क्या है, परियोजना। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक किसी सड़क तथा उस पर स्थित मुख्य भवनों का निरीक्षण करके उन्हें दर्शाने वाले एक प्रतिरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो आपका चित्र बना हुआ है प्यारे बच्चों ना, इसमें बीच में
एक ये सड़क है, बीच के सड़क के जो एक बगल में ये आपके मकानें दिख रहे हैं, यहाँ पे मकान है, यहाँ पे मकान है, यहाँ पे मकान आपके बने हुए हैं। इस तरफ से आपका ये टंकी है, यहाँ पर भी टंकी है, छत पर भी यहाँ पे टंकी लगाई गई है। इस पे जो है कि आपको एक ग्राफ बनाने का चर्चा करना है, ठीक है, यानी इसके जैसा बनाने का। मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि मैंने कुछ बनाया हुआ है। देखिए, देखो यह मेरी कुतुब मीनार है। देखिए ये लड़का जो है यह एक कुतुब मीनार बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका एक क्या है, ये आपका एक कुतुब मीनार है, और ये इसी के जैसा ये जो है लड़का एक कुतुब मीनार को यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए नीचे का हिस्सा इसका चौड़ा है, ये भी लड़का नीचे का हिस्सा चौड़ा लिया हुआ है। धीरे 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 ये क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है। लेकिन ये भी जो आपका कुतुब मीनार है ये भी आपका धीरे नीचे मोटा है, ऊपर जाता जाता पतला होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि लगभग इसी के जैसा वो जो बना हुआ है, ठीक ना। चलिए मैंने ये कुछ बनाया है, देखो यह मेरी कुतुब मीनार है। उत्तर हमारा क्या होगा, इसमें आपका प्रश्न कर रहा है कि क्या आपको लगता है कि यह कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो आपका लड़का ये बनाया हुआ है ना, तो ये जो लड़का बनाया हुआ है क्या ये कुतुब मीनार जैसा दिख रहा है। देखो प्यारे बच्चों, सेम वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी के जैसा जो है कि ये बना हुआ है, ठीक है। यानी उसी के टाइप का ये है, सेम उस जैसा नहीं है, उसी के जैसा है। क्योंकि नीचे का आधार चौड़ा है, तो इसका भी नीचे का जो कुतुब मीनार है इसका भी जो है कि आधार यहाँ पे चौड़ा है, आपका दिखाई दे रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि उसी के सेम जैसा नहीं है, लेकिन ये जो है उसी के आधार पे आपका बना हुआ है। जो ये लड़का बनाया हुआ है कुतुब मीनार, उसी के जैसा ये बना हुआ है। चलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ यह कुछ हद तक कुतुब मीनार जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि असली कुतुब मीनार की तरह ही यह मॉडल भी नीचे से चौड़ा और ऊपर की वो जाता हुआ क्रमशः पतला होता जा रहा है। देखिए मॉडल ये जो बनाया हुआ है नीचे से चौड़ा है, देखो इसके बाद ये थोड़ा सा छोटा है चौड़ा, ये थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद ये पूरा छोटा हो गया। यहाँ पे कितने लगाए गए, 1 2 3 4 लगाए गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जो है कि आपके लगाए गए हैं चौड़ा, यानी पतला पतला जो है कि 4 खाना ये बनाया गया। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। देखिए धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, ठीक ना। चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा, यदि आप कुतुब मीनार का एक प्रतिरूप बनाते हैं तो आप किस आकृति का उपयोग करेंगे और क्यों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर हमारा होगा प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार का प्रतिरूप बनाने के लिए हम बेलन या छिनक, बाल्टी जैसे आकृति और ऊपर के हिस्से के लिए शंकु का उपयोग करेंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कारण क्यों भाई, क्योंकि असली कुतुब मीनार का स्तंभ गोला, ठीक है, बेलनाकार है, जो ऊपर की तरफ पतला होता जा रहा है। देखिए जो आपका ये बना हुआ है ना, असली जो आपका ये कुतुब मीनार बना हुआ है ना, असली जो है ये कुतुब मीनार जो बना हुआ है ना, असली कुतुब मीनार क्या है जो बना हुआ है, देखिए ये बेलन के जैसा बना हुआ है हिस्सा, ये आपका बेलन के जैसा हिस्सा आपका लगा हुआ है, ठीक ना। आगे, क्या ऐसी कितनी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं, आप कितनी ऐसी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लगभग 4 से 5 अलग अलग आकार के, ठीक ना, नीचे बड़े और ऊपर क्रमशः छोटे होते हैं। यानी कि बेलनाकार का छिनक ब्लॉकों का उपयोग करेंगे ताकि कुतुब मीनार की 5 मंजिले को दर्शाया जाए। 5 मंजिल इसमें बनी हुई है ना, तो इससे अलग अलग जो है बेलनाकार हम लोग लगाएंगे ब्लॉक, ताकि कुतुब मीनार के जैसा दिखाई दे। आगे अगला प्रश्न है, अगला है, क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है और यह ईंटों से बनी निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। इसमें 5 मंजिलें और 389 सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार में प्यारे बच्चों 5 मंजिलें हैं और इसमें जो है 379 जो है सीढ़ियाँ आपकी हैं कुतुब मीनार में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, पहले लोग मिट्टी की पत्थरों, ईंटों, पत्थरों के ब्लॉक या लकड़ी से भवन का निर्माण करते थे। आजकल कंक्रीट के ब्लॉकों एवं खोखले ब्लॉकों आदि का उपयोग करते हैं। ईंट इन सभी ईंटों में क्या समानता है? प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो आपके 4 ईंटें दिए गए हैं, एक पत्थर के हैं, एक लकड़ी के हैं और एक जो है आपके मिट्टी का ईंट बना हुआ है ना। कह रहे कि इसमें क्या समानता आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या समानता आपको दिखाई दे रही है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा कि चित्र में दिखाई गई सभी ईंटें मिट्टी की ईंट, पत्थर का ब्लॉक और लकड़ी का ब्लॉक है। ये तीनों आपके जो है एक पत्थर के हैं, ये प्यारे बच्चों पत्थर के हैं, ये ईंट के हैं और ये प्यारे बच्चों आपके लकड़ी के हैं, ठीक ना। अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। बावजूद गणितीय के रूप में, यदि गणित के रूप में आपके लिया जाए तो गणित के रूप में सभी समान हैं। इन सभी आकार घन हैं, यानी सभी आकार कैसे हैं? घन के रूप में हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए इसमें 6 फलके हैं। कितने फलके हैं? 6। 1 2 3 4 5 और प्यारे बच्चों नीचे का जो फलक है वो आपका पूरा हो जाएगा 6, यानी प्यारे बच्चों 6 यहाँ पे फलके दिखाई दे रही हैं। इसमें भी प्यारे बच्चों आपके 6 फलके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका भी जो है कि प्यारे बच्चों 6 फलके आपकी हैं। तो इसमें जो है आपके 6 फलके दिखाई दे रही हैं। कितने फलके हैं? 6, यानी कि 6 फलके आपके दिखाई दे रही हैं, ठीक ना। और किनारे 12 हैं। देखिए प्यारे बच्चों जोड़िए, 1 2 या इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। देखिए 4 हिस्सा आगे हैं, 4 हिस्सा पीछे हैं और 4 हिस्सा इधर है, यानी कि 1 2 और 2 4। तो 4 4 8 और 4 तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12 कोने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देखिए एक कोना ये, 2 3 4 कोने आपके हो गए और ये 5 कोना हो गया, 6 कोना हो गया, 7 कोना हो गया प्यारे बच्चों। और इधर देखिए, और ये जो आपका हिस्सा है 9 कोना हो गया, 10 और एक ये साइड वाला जो हिस्सा जाएगा ना, इसके नीचे वाला 11 हो जाएगा। और इधर से प्यारे बच्चों आपका एक हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। टोटल आपके 12 कोने हैं, ठीक है, किनारे। और यहाँ पर 8 कोने हो गए। देखिए बच्चों 1 2, ठीक है, ये हो 3, ये 4 हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 6 और वो वाला हिस्सा हो जाएगा बच्चों ये वाला 7 और एक नीचे वाला हिस्सा कोना होगा 8। तो यहाँ पे 8 कोने आपके बच्चों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। करें कि शिक्षण संकेत दिए गए भवनों के प्रतिरूप बनाने के लिए विद्यार्थियों से भिन्न भिन्न बक्से, बोतलें, डिब्बे, नारियल के खोल इत्यादि एकत्रित करने के लिए कहिए। अब प्यारे बच्चों अगला जो पॉइंट आपका चलेगा अगले वीडियो में, आपका हस्तकला आपका चलेगा। हस्तकला हम लोग अगली वाली क्लास में देखेंगे। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।